आजकल सोशल मीडिया में तथाकथित देशभक्तों की वार्ता बहुत चल रही है। जिस विषय पर हमने कुछ लिखा है, मुझे उम्मीद है कि उसे आप लोग हमसे बेहतर समझने का कोशिश करिएगा। बात यह है कि मनुवादी कहे जनता से कि हम देश से छुआछूत मिटाइब, मगर मनुस्मृति देश में फिर से लागू करब और हिंदू राष्ट्र बनाई। मुख से पैदा और सबसे ऊंचा ब्राह्मण बताई। दूसरी बात है, मुख से पैदा और सबसे ऊंचा ब्राह्मण बताई, पैर से शूद्र पैदा और ऊंच नीच के भेदभाव घर घर बताई। तीसरी है, कोहिनूर से कीमती गोबर और गोबर से गेहूं के रोटी खाए से बच्चा पैदा बताई। कोहिनूर से कीमती गोबर और गोबर से गेहूं के रोटी खाए से बच्चा पैदा बताई। गोबर गोमूत्र सेवन से सारे रोग निवारण और अंधविश्वास पाखंड के धंधा चलाई। इसलिए चौथा कहना है, सुरेंद्र कहे देश दुनिया के जनता से कि गर्दन और तलवार में कभी दोस्ती न होई। जे मनुवादी देश की जनता के मानसिक गुलाम बना के शोषण कैले बा, ओकर से देश के कल्याण कभी न होई। अंतिम है, जेकर मानसिकता में हमेशा विषमता हिंसा भरल बा, वो मानव के कभी न होई। आज मनुवादी किसी जाति में भी हो सकला। आज के दौर में किसी जाति में भी हो सकला, वो इंसान के कभी न होई। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी संत विद्वानों को नमन करते हुए सभी सज्जनों को, सभी सम्मानित दोस्तों को, बंधुओं को, सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं को बहुत बहुत दिल से नमन। बच्चों को दुलार प्यार है। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। दोस्तों, ढोंगी बाबाओं या मनुवादियों का कहना है कि गांव, शहर और देश के छुआछूत मुक्त बनाएंगे। देश को छुआछूत मुक्त बनाएंगे, लेकिन जात पात हम नहीं मिटाएंगे, क्योंकि यह सहज नहीं है। तो सवाल उठता है कि यह जात पात किसने बनाया? ऊंच नीच भेदभाव का जहर से भी खतरनाक विषमतावादी चीजों को समाज में किसने लाया, किसने थोपा? अभी देखे होंगे कि हिंदू एकता के लिए रैलियां, पदयात्रा की जा रही थी, जिसमें हिंदू भाई भाई की बात कही जा रही थी। तो सवाल इसमें उठता है दोस्तों कि जब हम सब हिंदू एक हैं, तो फिर हिंदू में ही जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव
तो कोई मुंह से पैदा जो हुआ वो सर्वश्रेष्ठ हो गया, और जो पैर से पैदा हुआ जो लोग नीच होते हैं। तो फिर हिंदू में एकता हम लोग कैसे हो सकते हैं? और जो मानव के मूल विकास तंत्र कुछ ही लोगों के नियंत्रण में है, तो फिर संपूर्ण हिंदू समाज का विकास कैसे हो सकती है? दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात से आप लोग समझने का कोशिश करिएगा कि ढोंगी बाबाओं के पास इतनी बड़ी संपत्ति कहां से आती है, जिन्होंने भंडारा कराया करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, कत्लेआम करने के लिए जो मानवतावादी हैं उनकी बात सुनकर उनकी शरीर के अंग भंग करने के लिए इनाम देने की बात लाखों करोड़ रुपया करते हैं। ये संपत्ति कहां से आती है? आप लोग तो इसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि आज हमारा देश में किसी भी क्षेत्र में कोई भी सच्चा बोलने वाला व्यक्ति, कोई भी इंसान सच्चा बोलने वाला, उनको कोई भी व्यक्ति एक पैसा का सहयोग नहीं कर सकता है, एक पैसा नहीं दे सकता है। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, अंधविश्वास पाखंड के अनुसार देवी देवता के नाम पर दरबार खोल देंगे, तो ये समझ लीजिए कि आप बाबा जरूर बन जाएंगे। देवी देवता के नाम पर आपके दरबार में मुहमांगा चढ़ावा जरूर आने लगेंगे। आपका लाखों करोड़ों लोग फॉलोअर्स हो जाएंगे। मगर ईमानदारों ने लाख सच बोले, फिर भी उनके पास ना तो संपत्ति होगी, ना तो उनके पास फॉलोअर्स होंगे। ये स्पष्ट है। मगर दरबार खुलने वाले कोई भी देवी देवता के नाम से एक आप पहाड़ में भी पत्थर का ढेर लगा करके नारियल पटक दीजिए उसमें कि यहाँ जो है देवी देवता का वास है, तो समझ लीजिए कि वहां, और इस प्रकार से और भी कुछ तंट घंट जो कर दीजिएगा ना, तो समझ लीजिए कि आप देश के बाबा के साथ साथ जगत गुरु और संत जरूर बन जाइएगा। और देश के एमएलए, सीएम, पीएम बनने के लिए आपके दरबार में ऐसे लोग चढ़ावा चढ़ाने के लिए, आपका चरण स्पर्श के लिए, दंडोत करने के लिए बड़े बड़े लोग जरूर आ जाएंगे। और बड़े बड़े चढ़ावा चढ़ा करके जाएंगे। दोस्तों, यही
ढोंगी बाबाओं की या मनुवादियों की संपत्ति अर्जन करने की मुख्य स्रोत है। इसी तरह की ढोंगी बाबाओं या मनुवादियों ने देश की संपत्ति और आपकी कड़ी कमाई को हड़पने की एक जरिया बनाए हैं। फिर भी आप लोग ऐसे लोगों के जाल में, अंधविश्वासी पाखंडी के जाल में अंधभक्त बनकर अपने ही लोगों को शोषण और कत्लेआम कर रहे हैं। ये सारी बात छुपी हुई नहीं है। आज इस देश में जो मूल निवासी कहे जाने वाले अपने ही लोगों को, अपने ही लोग जो है शोषण और अन्याय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुवादी या तो ढोंगी बाबाओं ने ही कर रहे हैं। आखिर ढोंगी बाबाओं के पास इतनी संपत्ति कहां से आती है? इतनी इनकी फॉलोअर्स कहां से बढ़ते हैं? जिस ढोंगी बाबाओं ने विषमता, हिंसा, झूठ, छल कपट और अंधविश्वास पाखंड समाज में फैलाने की काम कर रहे हैं, और वही लोग कहा करते हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हम सभी हिंदू भाई भाई। समरसता की बात किया करते हैं, लेकिन समाज में हिंसा और नफरत फैलाया करते हैं। जो लोग मानवता और संविधान की बात किया करते हैं, लेकिन वही लोग मानवता और संविधान के विरुद्ध में कुकृत किया करते हैं। और शासन प्रशासन के लोग चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। यही है ढोंगी बाबाओं या मनुवादियों की संपत्ति और हमारी आपकी बहुमतों की मुख्य असर। इस बात को समझना होगा। जब तक हम देशवासी ढोंगी बाबाओं या मनुवादियों के षड्यंत्र जाल में फंसे रहेंगे, तब तक देश की और देश की समाज का कल्याण कभी नहीं होने वाली है। इसलिए इन सभी हिंसावादी, नफरतवादी, मानवता विरोधी, संविधान विरोधी, विज्ञान विरोधी ढोंगी आदमियों के जाल से निकलकर बाहर आइए और एक दूसरे के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर मानवता, संविधान, विज्ञान की महत्वपूर्णता को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए एक साथ होकर संघर्ष करिए। हम सब कुछ संघर्ष करेंगे तभी इस देश की कल्याण या तो समाज की कल्याण हो सकती है। आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। दोस्तों, हम जब इन बातों पर जब गौर करते हैं तो हम नीरस हो जाते हैं, इसलिए चेहरा भी उदास हो जाती है। मैं खुश रहने का प्रयास करता हूं, लेकिन हर क्षेत्र में, हर घर में कहीं ना कहीं ऐसी कुकृतियों का प्रभाव है जिससे इंसान पीड़ित पर पीड़ित होते जा रहा है। और इसका नियंत्रण करने वाला ना तो आज इसका कोई शासन प्रशासन है, यदि है भी तो आज दलालों के सपोर्ट में और राजनीति के दबाव में, पैसे की बदौलत हमारे शासन प्रशासन के लोग भी दबाव में आकर मुंह फेर लेते हैं या तो मौन हो जाते हैं। वो जानते हैं कि इंसान है और इसको सताया जा रहा है, उसके बावजूद भी मजबूर हो जाते हैं। वो ऐसे लोग जो शासन प्रशासन के लोग भी होते हैं, मजबूर हो जाते हैं। ऐसा हमने अनुभव किया है। तो हम सभी मानव के मूल
कल्याण विकास तंत्र के बुद्धिजीवी सज्जनों को भी सारे सज्जनों को, दोस्तों को, महिलाओं को मैं नमन बंदन करते हुए मैं अपील भी करना चाहूंगा कि इन बातों को समझने का और इस प्रकार की बातें जो हम कह रहे हैं यदि सही है तो हर लोगों में शेयर करने का कोशिश करें। क्या करना है, बातों को फैलाने में हो सकता है कि लोगों में जागरूकता आए। यदि जागरूकता आएगी तो हमारी देश की और हमारे समाज की भलाई होगी। तो दोस्तों, मैं सभी से निवेदन है और मैं इसी कष्ट के साथ आप सभी के बीच हम मुस्कुराने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी दुख को झेलते हुए भी मुस्कुराहट के साथ इन अन्याय के विरुद्ध में लड़ते हम लोग रहेंगे, तभी हमारा देश का मूल संस्कृति और मानवता या संविधान के मूल कर्तव्यों का पालन हो सकेगी। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय मानव समाज।